हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक खास अपडेट लेके आया हूँ। यूपी पुलिस की ओर से एसआई और एएसआई पदों के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है। क्या है यह वैकेंसी, कुल कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस की ओर से यूपी पुलिस एसआई एएसआई रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत 243 पदों के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है। यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए होगा। ये 243 वैकेंसी जो एसआई और एएसआई पदों के लिए है, इसके अंतर्गत एसआई यानी पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए 66 पद होंगे। एएसआई पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के लिए 143 पद होंगे और एएसआई यानी पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के लिए 34 पद होंगे। इस तरह कुल 243 वैकेंसी एसआई और एएसआई पदों के लिए यूपी पुलिस निकालने जा रही है। अभी इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम एजेंसीज का सिलेक्शन होना बाकी है। इसके लिए यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम एजेंसीज से टेंडर मांगा गया है। 6 मई तक ये एग्ज़ाम एजेंसीज अपना टेंडर जो है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड को सौंपेंगी। इसके बाद ही बोर्ड की तरफ से किसी एक एग्ज़ाम एजेंसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम एजेंसी इस यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिए जो 243 वैकेंसी निकालने जा रही है, इसके एग्ज़ाम का आयोजन कराएगी। इसी एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन तक सारा कुछ एजेंसी देखेगी। एग्ज़ाम का आयोजन भी यही एजेंसी कराएगी। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो टेंडर मांगा गया है। जल्द ही अगले 1 महीने के अंदर जो है इसके लिए जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि 6 मई तक तो टेंडर देना है। टेंडर देने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा किसी एग्ज़ाम एजेंसी का, और इसके तुरंत बाद ही नोटिफिकेशन आएगा जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके लिए योग्यता की बात करें तो यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिए अगर पिछले जो नोटिफिकेशंस आए हैं यूपी पुलिस की ओर से एसआई पदों के लिए, तो उसमें जो है वैकेंसीज़ के लिए जो है योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई थी। तो इस एसआई पदों के लिए भी या एएसआई पदों के लिए भी योग्यता ग्रेजुएशन ही होगा। किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट युवा जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आयु सीमा दोस्तों इसके लिए 21 से 28 वर्ष होगा, यानी जो युवा जो 21 से 28 वर्ष के बीच में होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो एसआई या एएसआई पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल के लिए 26,210 वैकेंसी यूपी पुलिस निकालने जा रही है और सीधी भर्ती होगी। इसी तरह से इस यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिए भी सीधी भर्ती होगी, यानी इसके लिए कोई इंटरव्यू या कोई दौड़ वगैरह नहीं होगा, जस्ट एक रिटन एग्ज़ाम होगा। या रिटन एग्ज़ाम जो है एसआई या एएसआई पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से होगा, सीबीटी मोड से होगा। तो जो है इसमें जो है पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 200 प्रश्न आएंगे जो 400 अंकों के होंगे, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी। अगर हम दोस्तों इस रिटन एग्ज़ाम में सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपको जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, जो 2.5 घंटे की अवधि का होगा, जिसमें कुल इन विषयों से आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर दोस्तों हम इसके रिटन एग्ज़ाम के बाद अगले प्रोसेस की बात करें, चूँकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये 3 चरणों में होगा। पहले तो आपको जो है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगले राउंड के जो डीबी माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आपकी हाइट, आपकी वेट और आपके चेस्ट जो है नाप तोल की जाएगी। अगर इस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगले राउंड जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिए जो वैकेंसी 243 पद के लिए निकालने जा रही है, इसके लिए कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मापतौल होगा, और ये दोनों राउंड जो क्लियर कर लेंगे कैंडिडेट, उनको अगले राउंड के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए या स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की बात करें दोस्तों
तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर हम इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 450 शब्द 15 मिनट में टाइप करने होंगे। इसी तरह हिंदी में 375 शब्द जो है 15 मिनट के अंदर टाइप करने होंगे। दोस्तों ये जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है ये केवल जो है जो एसआई कॉन्फिडेंशियल यानी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पदों के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए ये शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए मस्ट होगा। सभी को हिंदी और इंग्लिश में इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना होगा। इसी टाइपिंग टेस्ट के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो उसी के आधार पे फिर सिलेक्शन होगा। तो इस तरह जो है मेन इसमें दोस्तों एक तो रिटेन एग्ज़ाम हो गया, दूसरा एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो गया। अगर हम यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के प्रस्तावों की माने तो इसमें करीब जो है इस 243 पदों के लिए 1 लाख वैकेंसी, वो 1 लाख एप्लीकेशन आने वाले हैं। जो टेंडर दिया गया है, टेंडर मांगा गया एग्ज़ाम एजेंसीज की ओर से, उस टेंडर के प्रस्ताव में बताया गया है कि 243 पदों के लिए करीब 1 लाख एप्लीकेशन आ सकते हैं, 1 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस 1 लाख जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें से जो है पास जो किए जाएंगे केवल 750 लोगों को ही करीब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी स्टेज तक ले जाया जाएगा। यानी पूरे कैंडिडेट को यही रिटेन एग्ज़ाम में ही छाड़ दिया जाएगा। केवल 750 लोगों को ही अगले राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर यही 750 लोगों को ही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए ही बुलाया जाएगा। और फिर जिसमें से फाइनल जो है 243 कैंडिडेट का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का होगा। तो दोस्तों इस तरह इस रिटेन एग्ज़ाम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रिटेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेने के बाद ही और प्रोसेस आगे के आपके लिए आसान हो जाएगी। और ये सब जो है दोस्तों बहुत ही कंप्यूटराइज जो वीडियो जो है सीसीटीवी के जो है निगरानी में सारे कुछ होंगे। जो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा सब सीसीटीवी की निगरानी में होगा, सब कंप्यूटराइज तरीके से होगा, इसलिए उसमें कोई हेरा फेरी के भी चांसेस नहीं होंगे। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन तरीके से ही होगा। इसके लिए जो है एग्ज़ाम एजेंसी की ओर से आपको ट्रायल के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आप कैसे दें उसका ट्रायल आप अपने नज़दीकी केंद्रों पर कर सकें। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है 243 एसआई और एसआई पदों के लिए जो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा जैसे एग्ज़ाम एजेंसी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी एग्ज़ाम एजेंसी की द्वारा जो भी मेल आईडी जो भी आईडी प्रदान किया जाएगा, जो भी साइट बताया जाएगा उस साइट पे जाके करना होगा। ये यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की साइट पे जाके, इसके लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नहीं होगा, एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिए 243 वैकेंसी निकालने जा रही है, जिसके लिए योग्यता जो ग्रेजुएशन चाहिए, उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। दूसरे राउंड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी टेस्ट होगा, तीसरे राउंड में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन इन 243 पदों के लिए होगा। ये डायरेक्ट भर्ती होगी, इसलिए इसमें कोई इंटरव्यू या कोई और दौड़ वगैरह नहीं होगा, केवल रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एसआई और एएसआई पदों के लिए मस्ट होगा, कि इसलिए महत्वपूर्ण ये भी राउंड होगा, लेकिन रिटन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राउंड होगा। इसलिए दोस्तों अभी आपके पास समय है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी नोटिफिकेशन अगले जब 6 मई के जब प्रस्ताव आ जाएगा एग्ज़ाम एजेंसीज़ का उसके बाद ही नोटिफिकेशन आने के आसार हैं। तो फिलहाल अभी आपके पास समय है, आप जो है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिटन एग्ज़ाम में जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव के अनुसार रिटन एग्ज़ाम में जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इन विषयों की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन भी इससे मदद आप ले सकते हैं, बहुत से आपको जो है प्ले स्टोर पे आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो इन विषयों की तैयारी आपको ऑनलाइन तरीके से भी कराते हैं
और भी जो है बाज़ारों से बुक्स वगैरह ला के आप इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम ही मस्ट होगा। क्योंकि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड की ओर से जो टेंडर के लिए प्रस्ताव दिया गया है उसमें बताया गया है कि इस वैकेंसी के लिए 243 पदों की वैकेंसी के लिए करीब 1 लाख कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत हाई होगा, और इस रिटन एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट आएंगे बैठेंगे उसमें से केवल 750 कैंडिडेट को ही अगले राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो 750 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है अगले राउंड के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो है उस 750 कैंडिडेट का ही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने के बाद उसमें 243 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के रिटन एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए, और हम अगले वीडियो में आपको जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा पूरी जानकारी लेकर आपके आएंगे कि आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू।